तो 10th ICSE के लिए एक और नई, मतलब एक और नया, पहली और नई वीडियो लेके आ चुके हैं। बहुत टाइम हो गया हम लोगों को वीडियो लाए, लेकिन अब वीडियो रेगुलर आएगी। ठीक है, BTE के लिए भी, AKTU के लिए भी, सबके लिए वीडियो आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि 10th ICSE के लिए लाऊँ। तो अब 10th ICSE के लिए वीडियो पहले हमारी नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे है। यही चैप्टर पहले मैं कवर करूँगा, ज़्यादा दिक्कत इसी में होती है। ठीक है, तो चलो पहले सोलर एनर्जी देखते हैं, क्योंकि जो नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी जल्दी जल्दी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कोशिश रहेगी वन शॉट में रहे, और बाकी जो रहेगा सब एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। ठीक, तो फिर चलो फिर नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी में तुम्हें सोलर एनर्जी पढ़ना होगा, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर पावर और बायोगैस। ठीक है, ये सब पढ़ना होगा। सोलर एनर्जी पहले कवर करते हैं। तो मेनली जो सोलर एनर्जी होती है, इसका मतलब यही हुआ कि वो पावर जो हम सन से कंज्यूम करते हैं उसे सोलर एनर्जी करते हैं। जो वो पावर जो हम सन से कंज्यूम करें और बाद में उसका यूज़ करें उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब सोलर एनर्जी के 3 पार्ट्स होते हैं, सोलर सेल्स, सोलर कुकर, ठीक है, सोलर वाटर हीटर। तो सोलर सेल्स क्या होते हैं? सोलर सेल्स को हम लोग फोटोवोल्टिक सेल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो होते हैं वो थिन वेपर से बने होते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर होते हैं, और उसमें यूज़ होता है सिलिकॉन और गैलियम का। ठीक है, सिलिकॉन और गैलियम का यूज़ होता है। इस वजह से हम लोग उन्हें फोटोवोल्टिक भी बोलते हैं, फोटोवोल्टिक कंडक्टर्स, फोटोवोल्टिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, सोलर सेल्स को बोलते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें ही किसका यूज़ होता है? सिलिकॉन और गैलियम की यूज़ होता है। मतलब अब पहले का है सब, तो इतना अच्छा। ठीक है, तो इस वजह से सोलर सेल्स, वही सोलर सेल्स होते हैं। अब उस सोलर सेल्स का वाइडली यूज़ कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, स्ट्रीट लाइटिंग, ट्रैफिक सिग्नल्स। ठीक है, जो स्ट्रीट लाइट्स तुम देखते हो उसमें भी उसका ही सोलर सेल्स का ही यूज़ होता है। ठीक, अब सोलर कुकर पे आते हैं। सोलर कुकर को तुम एक तरीके से ये भी सोलर पैनल भी कह सकते हो, क्योंकि सोलर कुकर में क्या होता है कि वो हीट जो आती है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, वो सोलर हीट के वजह से सोलर हीट से यूज़ किया जाता है। मतलब जो गर्मी हमें सन से मिलती है उसके हेल्प से उसे यूज़ किया जाता है। कैसे? वो रिफ्लेक्ट करता है सोलर एनर्जी को, सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। उस पर एक प्लेन ग्लास लगा होता है, ब्लैक बॉक्स पे प्लेन ग्लास लगा होता है जो रिफ्लेक्ट करता है सोलर हीट को, ठीक है, सोलर रेडिएशन को। तो उससे हमारा यूज़ होता है वो। ठीक है, ठीक है, तो रॉ फूड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ज़्यादातर वो सोलर वाटर पंप में ही यूज़ किया जाता है। और सोलर पैनल का यूज़ तो हर जगह सभी ने देखा है। ठीक ठीक, अब सोलर वाटर हीटर आता है। सोलर वाटर हीटर की स्क्रीन पे आपको फ़ोटो दिख रही होगी। ठीक, जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो ब्लैक एरोज बने हैं बीच में, वो प्लेट्स लगी हैं। ठीक है, सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ सोलर हीट, सोलर एनर्जी हैज़ बीन इन द फील्ड ऑफ वाटर हीटिंग। ठीक है, तो वाटर हीटिंग के लिए यूज़ होता है। रेक्टेंगुलर ट्राई होता है, फिल्ड विद वाटर, प्रॉपरली इंक्राइड। ठीक है, तो इसमें ब्लैक पेंटेड कॉपर कॉइल्स लगे होते हैं। ये जो ब्लैक कलर के एरोज दिख रहे हैं ये कॉपर कॉइल्स लगे होते हैं, जो कि सन की हीट को अब्जॉर्ब करके पानी को गर्म करते हैं। एक साइड से ठंडा पानी अंदर डाला जाता है, फिर दूसरे साइड में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वहाँ से आपको गर्म पानी देखने को मिलता है। तो ये सब मैं इतने उससे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये एक डेमो क्लास है। ठीक है, और भी इससे बेटर होती जाएगी हमारी क्लासेस। ठीक है, जैसे हमारे इक्विपमेंट्स अच्छे होंगे, अभी बहुत सब लेना है तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो एडवांटेज क्या होता है? सबसे पहला एडवांटेज, एक नोट बना लो, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज़। अब उसमें लिखो, जितना मैं पढ़ाता जाऊंगा उसमें जो जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज़ होंगी वो लिखते चले जाना। तो पहली हमारी जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो होती है सोलर एनर्जी, पहली एनर्जी। ठीक है, और क्योंकि ये दुनिया के किसी भी कोने पे आपको मिल सकती है, कहीं भी आपको ये प्रोवाइड हो जाएगी, ईजिली प्रोवाइड हो जाएगी। कौन सी? सोलर एनर्जी। ठीक है, और एक और कि ये बहुत सारे पर्पज़ में यूज़ होती है। इसका एक एडवांटेज होता है, एक ये भी है कि वो बहुत सारे पर्पज़ में यूज़ होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। ठीक है, एनर्जी ग्रिड में, और डिस्टिल वाटर में। वाटर को क्लीन करने में सबसे ज़्यादा इसका ही यूज़ होता है।
ठीक। और सबसे एक जो मेन इंपॉर्टेंट यूज़ आपको सोलर एनर्जी का दिखेगा वो स्पेस पे दिखेगा, सन नहीं, सैटेलाइट का। सैटेलाइट पे भी हमारे सोलर पैनल ही यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, तो इसलिए सोलर पावर से सैटेलाइट चलती है। हाँ, हालांकि अभी सोलर पावर जो है, सोलर एनर्जी जो है वो इतनी वाइडली नहीं फैली है, लेकिन धीरे धीरे हमें हर जगह सोलर एनर्जी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत यूज़फुल होती है और कोई डिसएडवांटेज नहीं है, और रिन्यूएबल होती है, ठीक है, और बहुत ही सस्ती होती है। और एक बात और कि इसके जो मैन्युफैक्चरिंग है और इसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही कम होता है, मतलब मान लो कि होता ही नहीं, क्योंकि इसकी एक बार की वारंटी 20 से 25 साल होती है, ठीक है। इसकी एक बार की वारंटी 20 से 25 साल होती है, ठीक है। तुम्हें समझ में आ रहा है? तो चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करो। डेमो क्लास है, अभी इसमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, मैं सिर्फ सोलर एनर्जी पे ख़त्म करता हूँ। ये टॉपिक सोलर एनर्जी पे था, 2 पार्ट में 3 पार्ट में करके इसको पूरा हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को, पहली जो है वो वन शॉट नहीं हो पाई है, पर आगे से कोशिश करूँगा कि वन शॉट ही रहे। तो यही कुछ एडवांटेज थे, और एक एडवांटेज और सोलर एनर्जी का होता है कि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उनकी वेस्टेज बहुत, उनके डिपेंडेंस हम उन पे जितना डिपेंड है वो कम हो जाता है। वो रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल्स, रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल्स, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म, कंप्लीट, ठीक है। ये एक रिवीजन था, ठीक है, रिवीजन ऑफ, ठीक। अब पूरा जो चैप्टर है विस्तार से एकदम बढ़िया से और अच्छे से तगड़ा वाला जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो इसके बाद वाली वीडियो, उसको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। और मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन सारी दिक्कतें धीरे धीरे क्लियर कर दूंगा। और 10th ICSE के लिए सारे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज वन शॉट वीडियोस लेके आऊँगा, और स्ट्रेटजीज वीडियोस ज़रूर आएंगी। कैसे तुम्हें 90%, 95%, 98% स्कोर करना है अपने बोर्ड में, ठीक है, उस पर पर्टिकुलर वीडियो भी आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो में।